कौन से वो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़े की सबसे ज़्यादा शॉर्टी मिल सकती है अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं 7 ऐसे कंट्रीज़ बता रहा हूँ जिनका वीज़ा लगने के मोर देन 99% चांसेस हैं अगर आप इन कंट्रीज़ का स्टडी वीज़ा अप्लाई करें। आपको अपने पासपोर्ट की अहमियत का पता है। आपका पासपोर्ट वर्स्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है जिसपे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। जब भी आप कहीं पे किसी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं सबसे पहले वो आपको स्टूडेंट की बजाय एज ए इमिग्रेंट देखते हैं। तो जो स्टूडेंट 2025 में या ऑनवर्ड 2026 की फेब इनटेक है उसमें पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं वो ये वीडियो लाजमी देखें। इस वीडियो में मैं उन कंट्रीज के बारे में बता रहा हूँ जिनकी वीज़ा रिजेक्शन ना होने के बराबर है। 99% प्लस है चांसेस कि आपका वीज़ा लग जाएगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इन कंट्रीज के हवाले से जिनका इस वीडियो में मैं बता रहा हूं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। मैं खुद कमेंट्स का रिप्लाई बैक करता हूं। इसके अलावा ये स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारी जो ऑफिस की टाइमिंग है वो 11 से लेके शाम 6 बजे तक है। सिर्फ संडे का दिन ऑफ है। इसमें आप इनको व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं। ये टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। ज्यादा मैसेजेस होने की वजह से समटाइम्स रिप्लाई लेट हो जाता है लेकिन हर एक को रिप्लाई किया जाता है। तो आप हमसे जो है वो इन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। हमारा फैसलाबाद में इस टाइम पे ऑफिस है। आप इसको सिंपली गूगल से जो है वो इसको की लोकेशन को ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं वो है आपकी कंट्री की सिलेक्शन। वो कंट्री चूज करना जिसके वीज़े के बहुत ज़्यादा चांसेस हों, यही सबसे राइट डिसीजन है। आपकी चॉइस इसमें मैटर नहीं करती कि मुझे इस कंट्री में जाना है या मुझे इसमें जाना है, क्योंकि हर कंट्री की पाकिस्तान की में जो एम्बेसी है उसका पाकिस्तानियों के लिए एक अलग से रिस्पांस है। वो उनको एक डिफरेंट वे से देखती है। सबसे इम्पोर्टेंट हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, आपकी प्रोफाइल की बेस पे आपको जिन कंट्रीज का सजेस्ट करते हैं, हमें इन कंट्री से कोई कमीशन नहीं है। ये ना सोचें कि कंसल्टेंट अपनी जो है वो दुकान बेच रहा है कि यार इन कंट्रीज में बेचना है। दी रियलिटी बेस्ड पे, एक्सपीरियंस बेस्ड पे, वीजा लगने की रेशो की बेस पे हम जो है वो इन कंट्रीज के बारे में बात करें। तो इस वीडियो में मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के मतलब जो सबसे टॉप पे जिसको मैंने लिस्ट में रखा है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले भी वो कंट्रीज हैं जिनकी 99% चांसेस है कि आपका वीजा लगेगा। जी हाँ, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो 7वें नंबर पे कंट्री है वो है बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो जर्मनी के साथ है, यूरोपीय यूनियन का कैपिटल है। अगर आप बेल्जियम जाना चाहते हैं आपके पास ब्लॉक अमाउंट होना चाहिए जो तकरीबन पाकिस्तानी कोई 37 से 38 लाख बनते हैं। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड। बेल्जियम की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है। VFS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है। अगर आपने टाइमली बेल्जियम का वीजा प्रोसेस किया, फॉर एग्जाम्पल आप सितंबर इनटेक में जा रहे हैं, आपने मार्च अप्रैल में अपना जो है वो एडमिशन ले लिया, आपका मई में भी एडमिशन आ गया, तो आपके पास इनफ टाइम है कि आपका वीजा लग जाएगा। और हमारे ऑफिस से बेल्जियम की रिजेक्शन बहुत कम है। 99% जो है वो सक्सेस रेशो है। इसमें जब आप ब्लॉक अमाउंट जमा करवा देते हैं, इसमें मिनिमम जो है वो IELTS की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है। PT यहाँ पे मोस्टली एक्सेप्टेबल नहीं है। IELTS में मिनिमम आपको 6 बैंड रिक्वायर्ड है, डुओलिंगो में 120 बैंड रिक्वायर्ड है। बड़ा ईजी प्रोसेस है, स्मूथ प्रोसेस है। अगर हम इसके बजट की बात करें तो पाकिस्तानियों को तकरीबन 50 से 55 लाख लग जाता है, जिसमें उसकी ट्यूशन फीस की शुरू वाली इंस्टॉलमेंट है या फुल फी है या इसके अलावा आपका ब्लॉक अमाउंट है। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप 2025 में या फेब 2026 में यूरोप जाना चाहते हैं, शेंजन जोन के अंदर जाना चाहते हैं। जो नंबर 6 पे कंट्री है पाकिस्तान के हवाले से जिसकी वीजा बहुत कम रिजेक्ट होता है, 99% जो है वो उसकी वीजा एक्सेप्टेंस है, वो जर्मनी है। जर्मनी के हवाले से एक प्रॉब्लम है कि जर्मनी में आपको वीजा अपॉइंटमेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इन्होंने एक नया सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है जिसमें आपने ऑनलाइन जो है वो अपनी सारी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। हम उन बच्चों का प्रोसेस करते हैं जो फास्ट ट्रैक वाले हैं, जिनकी CGPA 3.7 से ज्यादा है। विदाउट IELTS भी जर्मनी में एडमिशन हो जाता है। मोस्टली ट्यूशन फीस नहीं है या बहुत कम है, या इसके अलावा आपको जो है वो जो ब्लॉक अमाउंट है वो तकरीबन 37 से 38 लाख। तो अगर जर्मनी की ओवरऑल कॉस्ट देखें तो तकरीबन 4 मिलियन राउंड अबाउट है जिसमें आप जर्मनी जा सकते हैं। 99% प्लस जो है वो इसकी वीजा रेशो है। 5 पे जो कंट्री है वो है फिनलैंड।
फिनलैंड का रेजिडेंट परमिट अप्लाई होता है फिनलैंड यूनिवर्सिटी में। अगर आपका एडमिशन आ गया तो समझ लें आपका 100% वीज़ा है। पाकिस्तान से इसका प्रोसेस नहीं होता, इसमें आइल्स मस्ट रिक्वायर्ड है, पीटी मस्ट रिक्वायर्ड है, विदाउट आइल्स एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, मार्क्स अगर आपके 50% भी हैं लेकिन आपने आइल्स किया है बैचलर के लिए, आपका आइल्स मिनिमम 6 नॉट लेस देन 5.5 और इसी के इक्वलेंट ही आपको जो है वो पीटी का स्कोर रिक्वायर्ड है। मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका बैंड जो है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 होना चाहिए। फिनलैंड में जो इनकी वीज़ा प्रोसेस है वो दुबई के थ्रू होता है। ये एक थोड़ी सी हर्डल है, लेकिन वो आपको पता कि दुबई के वीज़े जो है वो अब डे बाय डे उसकी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है। इस हवाले से फिनलैंड को मैंने 5th नंबर पे किया है। उसमें जस्ट जो प्रॉब्लम थोड़ी सी है वो दुबई के वीज़े के लिए। अगर आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं तब भी फिनलैंड आपके लिए सबसे ग्रेट ऑप्शन है। 100% वीज़ा रेशो है। नंबर 4 पे जो कंट्री है पाकिस्तानियों के लिए, वो बड़ा लकी कंट्री है, बड़ा फॉर्चुनेट है कि जस्ट इसी मंथ में अप्रैल में स्वीडन ने पाकिस्तान से अपनी जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। इससे पहले हमको इथोपिया जाना पड़ता था। स्वीडन की वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। स्वीडन में भी आपको आइल्स और पीटीई की मस्ट रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका गैप भी है तो एडमिशन हो जाएगा। स्वीडन भी स्पाउस वीज़ा अलाउ करता है, बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। इसकी भी वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए ऑलमोस्ट 100% है। नंबर 3 पे जो कंट्री है वो लेटविया है। लेटविया भी बाल्टिक कंट्रीज के अंदर है, छोटा सा कंट्री है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है। लो बजट कंट्री, आपका 20 से 25 लाख की रेंज में आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस पे हो जाती है, विदाउट आइल्स एडमिशन हो जाता है। गैप भी आपका 5 साल तक तो इजीली एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका प्रोसेस भी दुबई से होता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए। हमारा कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। बाल्टिक कंट्री है, यहाँ पे फर्दर जो है वो फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 पे जिस कंट्री को रखा है और 100% वीज़ा रेशो है, आपका 10 साल का भी स्टडी गैप है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया, आपका मीडिएशन लेटर आ गया, तो फिर जो है वो आपका टीआरपी रिजेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट टीआरपी मिलता है। बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यूरोप में स्टेपिंग स्टोन है, आपकी एंट्री का बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। बहुत 2 साल के लिए आपको डायरेक्ट टीआरपी मिलता है, तो वो है लिथुआनिया। बड़ा लो बजट कंट्री है, 20 से 25 लाख में इसका भी वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। इसको लेटविया से 1 नंबर ऊपर इसलिए किया है कि इसके लिए आपके पास ऑप्शंस में मलेशिया है, आपके पास बाकू है, अजरबैजान, आपके पास दुबई है, आपके पास थाईलैंड है, आपके पास फिलिपीन है। जहां पे भी इसकी वैसी प्रेजेंट है वहां पे जाके आप इसका रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, 100% वीजा एक्सेप्टेंस है। और नंबर 1 पे जो है वो वन ऑफ द बिग प्लेयर, जो हमेशा से अगर किसी के पास बजट का प्रॉब्लम नहीं है और वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहता है, थोड़े से हालात जरूर टफ हैं लेकिन इतनी भी सर्वाइवल मुश्किल नहीं है, एंड दैट इज वन एंड ओनली यूके। यूके बहुत जबरदस्त ऑप्शन है अगर आप मास्टर के लिए जाना चाह रहे हैं। आपके पास 3.5 साल तो वैसे ही लीगल है। अगर आप बैचलर के लिए जाना चाह रहे हैं तो तब भी आपके लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उसमें आपको फीसें जो है वो 3 साल तक आपको देनी पड़ती हैं। तो आपके पास पीछे बैकएंड पे बैकअप होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे बहुत मेहनती हैं, दिन रात काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको के लिए आपको मोटिवेटेड होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा जो है वो इसके लिए करेज चाहिए कि आपने इतने साल जो है वो अपनी फीस को बेयर करना है। तो यूके भी 100% वीजा देता है। यूके का वो सीन है कि पैसे दिखाएं और वीजा ले लें। अब ये जो 7 कंट्रीज मैंने इस वीडियो में बता दी हैं, मैं आपको अगेन रिपीट कर दूं। उसमें बेल्जियम है 7वें नंबर पे, उसमें 6ठे नंबर पे जर्मनी है, उसमें 5वें नंबर पे फिनलैंड है, उसमें 4थे नंबर पे स्वीडन है, 3rd नंबर पे उसमें लेटविया है, 2nd नंबर पे लिथुआनिया और 1st नंबर पे यूके है। ये वो कंट्रीज हैं जिनमें आपकी वीजा रिजेक्शन के ना होने के चांसेस हैं। तो इन कंट्रीज को चूज करें अगर आप अपनी स्टडी प्लान जो है वो बाहर के लिए कर रहे हैं। और अगर आपने कोई ऐसे कंट्री सेलेक्ट कर लिया जिनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इटली में आपको वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ग्रीस में वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, पोलैंड की वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा, पुर्तगाल की वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, स्पेन प्रोसेस को डिले बहुत ज्यादा कर देता है। इसके अलावा भी और कंट्रीज हैं, उनकी वीजा रेशो डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी वो वेरी करती है। लेकिन जिन कंट्रीज का मैंने इस वीडियो में बताया है, ये ऑलमोस्ट 100% या मोर देन 99% पाकिस्तानियों को वीजा देते हैं। लाजमी इनमें अप्लाई करें। थैंक यू।